सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत और अपोजिशन को दी गई मोहलत खत्म। मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस की आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस आज और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के लिए आज तक सियासी जमातों को इत्तेफाक राय और हुकूमत को फंड्स जमा कराने का हुक्म दिया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। खत में लिखा, अदलिया और इंतजामिया कौमी असम्बली के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। 3 रुकनी बेंच के अहकामात 4 जजेस की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। फैसले से पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का एहतराम करें। खत में मजीद लिखा कि हमें रियासत के सतूनों के दरमियान महाज राय से बचने के लिए अपने डोमेन के तहत काम करना चाहिए। खत की नकूल अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दी गई। पीडीएम फैसला कर चुकी कि शहबाज शरीफ की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कल पार्लियामान में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पार्लियामान में बहस नहीं हो सकती। कल पार्लियामान में एक मरतबा फिर आइन से ऐलान बगावत किया गया। हुकूमत आइन से इनहराफ कर चुकी है। आइन को तोड़कर हर पाकिस्तानी शहरी के हक पर डाका डाला जा रहा है। अगर दोबारा हुकूमत ने आइन शिकनी की तो पाकिस्तानी अवाम निकल कर आइन का दिफा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। हम अपने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। वजीर खारजा ने 3 जजों के हुक्मनामे को तौहीन आमेज करार देते हुए इसे कौमी असम्बली के इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालिबा कर दिया। बोले, आखिर हम कितने वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ाएंगे, कितने वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर उड़ाएंगे। अब वक्त आ गया है कि ज़मीन पर लकीर खींच दी जाए कि किस वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठ कर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि पार्लियामेंट के पास ना जाए? अगर अदालत कहती है कि पार्लियामेंट के हुक्म को नजरअंदाज करो तो हम ये कैसे मान सकते हैं? पार्लियामेंट का हुक्म ना माना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। सालसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को तस्लीम नहीं किया। ये फैसला 4-3 का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इत्तेहादी जमातों को इजलास से खिताब करते हुए बोले, इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के फंड से मुतालिक जवाब मांगा है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI ने अमरीका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई और बेशर्मी से यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान से बाहर PTI के चंद एजेंट्स ने गनावना किरदार अदा किया। फंड्स मिल भी जाएं तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। वजीर खजाना इसाक डार का ऐलान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे दे दें। प्रोसीजर पर अमल किए बगैर कोई रकम जारी नहीं कर सकता। काबीना या इक्तिसादी राबता कमेटी समरी के बगैर रकम की अदायगी का फैसला हवा में नहीं कर सकती। स्टेट बैंक ये रकम रिलीज करने का इख्तियार नहीं रखता। कानून के तहत फंड्स का मामला काबीना और फिर ऐवान में लेकर आए। आइन को ना मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानों और करारदादों से आइन मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का बयान आइन से मुतसादिम करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन कहता है असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं।
मरीम नवाज उम्रा अदायगी के बाद अहल खाना के हमरा वतन वापस पहुंच गई। मरीम नवाज जद्दा से लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। मरीम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर आज से सियासी मसरूफियात का आगाज करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। जनरल आसिम मुनीर की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से खत्ते में अमन इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान का मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए आलमी इदारा सेहत से रुजू करने का फैसला। गुज़श्ता रोज़ इजलास में मंकी पॉक्स के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। दफातर में काम करने वाले अफराद के लिए 2 डोज लगना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स से निपटने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। मुल्क के बड़े शहरों में आइसोलेशन वार्ड्स और फिल्टर क्लिनिक कायम। फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन की फराहमी के लिए WHO से बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में आज टकराएंगे। मैच दोपहर 3:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोजा सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई कर दी गई। दोनों टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। 5 मई तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बादल बरसेंगे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। यूक्रेनी सदर और चीनी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद पहली मरतबा दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ता हुआ। 1 घंटे से ज़ायद तवील बातचीत हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन हमेशा अमन के साथ खड़ा होता है। यूक्रेन तनाज़े में चीन का बुनियादी मौक़िफ़ अमन का फ़रोग़ है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारी बातचीत में चीन और यूक्रेनी सफ़ीर की तकर्री 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कौमी कर्जे की हद बढ़ाने और वफाकी सरकारी खराजात में कटौती का बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 217 और मुखालफत में 215 वोट आए। बिल की मंजूरी के बाद अमरीकी हुकूमत ये कानूनी कर्ज की हद $15 खरब तक बढ़ जाएगी। अमरीकी कानूनी अरकान का कहना है कि बिल मंजूर होने से अमरीका के कर्जों पर डिफॉल्ट होने का खतरा मजीद बढ़ चुका। और कोई सुपर हीरो नहीं होगा तो दुनिया कौन बचाएगा। बैरी एलन को माजी से छेड़छाड़ महंगा पड़ गया। फिल्म द फ्लैश का नया ट्रेलर सामने आ गया। DC कॉमिक्स के सुपर हीरोज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए 16 जून तक इंतजार करना पड़ेगा।